हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो क्लास 3 के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है अर्ली टू बेड, यानी कि जल्दी सोना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी और टू बेड का मतलब होता है सोना। ठीक है, यानी जल्दी सोना इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें दिया हुआ है एक पोयम, इसको पढ़ेंगे और इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला लेसन का आपका है जो अर्ली टू बेड। यहाँ पे दिया हुआ है एक पोयम छोटा सा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो देखिए इसमें अर्ली तो मतलब समझ ही गए आप लोग, जल्दी होता है। टू बेड मतलब सोना होता है, एंड मतलब और, अर्ली मतलब जल्दी हो गया। टू राइज मतलब जगना या उठना। मेक्स मतलब बनाता है, ए मैन मतलब एक आदमी, और हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, और वेल्थी मतलब होता है धनवान, एंड मतलब और, वाइज मतलब बुद्धिमान। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। अर्ली टू बेड यानी जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज जल्दी जगना, मेक्स ए मैन हेल्दी एक आदमी को स्वस्थ बनाता है, वेल्दी एंड वाइज धनवान और बुद्धिमान। मतलब कहने का है इसका पूरा मतलब कि जल्दी सोना और जल्दी जगना एक आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। मेक मतलब बनाना होता है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू एक्सरसाइज। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे खड़े होकर के। पहले नंबर पे हाथ इधर किया हुआ है, ऊपर किया, दूसरे पे, तीसरे पे फैलाया हुआ है, और फिर नीचे ये हाथ कर लिया है। तो इसको मतलब ये दिया हुआ है, चलो एक्सरसाइज करते हैं। सुबह में जग करके जल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए आप सबको लोगों को भी। देखिए जस्ट मूव मतलब कि तुरंत कार्यवाही करें, गति करें। मूव मतलब गति करना होता है, या मूव मतलब घूमना भी होता है। मूव का जगह जगह पे कई सेंस है। तो चलिए इसमें जो पोयम दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। फन टाइम यानी मस्ती टाइम। मूव राइट मूव लेफ्ट मूव फास्ट मूव स्लो एंड से हाउ आर यू। मतलब इसका पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। मूव राइट मतलब दाएँ घूमो बाएँ घूमो। राइट मतलब दायाँ होता है, लेफ्ट मतलब बायाँ होता है। मूव मतलब कि गति करना भी होता है और हिलाना भी होता है। मूव मतलब हिलाना भी होता है। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे खड़े होकर के अपने कमर को हिला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं ना। तो मूव राइट मूव लेफ्ट यानी कि दाएं हिलाओ बाएं हिलाओ। मूव फास्ट मूव स्लो। मूव फास्ट यानी कि तेज़ हिलाओ और धीमा हिलाओ। मतलब कि जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपने अंग को हिलाते हैं, कमर को हिलाते हैं, शरीर को, वही यहाँ बोल रहा है। तो घूमो सेंस निकल सकता है इसका, या हिलाना भी सेंस निकाल सकते हैं, दोनों सही है। एंड से और कहो, से मतलब कहना होता है, और कहो। हाउ आर यू तुम कैसे हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना। हाउ मतलब कैसे होता है, यू मतलब तुम, आप कैसे हैं, ये तुम कैसे हो। आगे देखते हैं दिया हुआ है आपका रन फ्रंट रन बैक रन राइट रन लेफ्ट एंड से आई एम फाइन। मतलब कि रन फ्रंट, फ्रंट मतलब होता है सामने, मतलब सामने दौड़ो। रन बैक मतलब पीछे दौड़ो, मतलब कभी सामने दौड़ो आगे दौड़ो, कभी पीछे दौड़ो। रन राइट रन लेफ्ट, रन दौड़ो दाएं और दौड़ो बाएं। हम लोग दौड़ते हैं आगे पीछे, कभी दाएं बाएं दौड़ते हैं ना, वही बोल रहा है। एंड से और कहो आई एम फाइन मतलब कि मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपका बेंड। बेंड योर नी टू द राइट बेंड योर नी टू द लेफ्ट एंड से व्हाट डू यू लाइक। तो देखिए यहाँ पे जो बेंड है, बेंड मतलब होता है मोड़ना झुकना, ठीक ना, कई सेंस निकलता है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दे रहा है, फिगर में दिखा रहा है, उसी को हम लोग देख करके इसके अर्थ निकालेंगे। तो बेंड योर नी मतलब कि अपने घुटने को मोड़ो, अपने घुटने को मोड़ो। टू द राइट, राइट मतलब दायां, अपने घुटने को दाएं मोड़ो। बेंड योर नी टू द लेफ्ट, अपने घुटने को बाएं मोड़ो। एंड से और कहो व्हाट डू यू लाइक यानी कि तुम क्या पसंद करते हो, या तुम्हें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो आपका है योर, योर मतलब अपना का सेंस निकला है जो। तो यहाँ पे यू छिपा हुआ है, मतलब हम लोग किसी को बोलते हैं कि तुम ये करो, तो यानी कि तुम अपना काम करो, यानी योर वर्क होता है ना। तो वही मतलब यहाँ पे है, यू छिपा हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे योर मतलब होता है अपना होगा। यहाँ पे योर मतलब यहाँ पे तुम्हारा का सेंस नहीं निकलेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है पोएट जो इसको मतलब को वो बता रहा है मतलब कि बेंड योर नी टू द राइट, मतलब अपने घुटने को दाएं मोड़ो, फिर अपने घुटने को बाएं मोड़ो और से कहो व्हाट डू यू लाइक, मतलब आपको क्या पसंद है या तुम क्या पसंद करते हो, दोनों सेंस वही निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। जंप हाई जंप लो, जंप फास्ट जंप स्लो एंड से दैट दिस इज़ व्हाट वी लाइक, मतलब कि जंप हाई ऊंचा कूदो, जंप लो, लो मतलब नीचा होता है डाउन, ठीक ना, हाई मतलब ऊंचा, कूदो ऊपर कूदो नीचे, यानी ऊपर कूदो नीचे कूदो, जंप फास्ट तेज कूदो, जंप स्लो स्लो मतलब धीमा कूदो, एंड से और कहो दिस इज़ व्हाट वी लाइक, मतलब कि यह है जो हमको पसंद है या हम पसंद करते हैं, दोनों सेंस यहाँ पे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो व्हाट है ना, ये मतलब क्या, इसका सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे ये कंजक्शन का यहाँ पे काम कर रहा है ये। तो दिस इज़ व्हाट वी लाइक, यह है यानी वह है जो हमको क्या है पसंद है, यानी कि हम वही पसंद करते हैं। ये सब जो एक्सरसाइज यहाँ पे जो कर रहे हैं मतलब ये लोग, और कहो मतलब बोला कि हम लोग कहेंगे ना, वही चीज़ है। एंड से यानी और कहो दिस इज़ व्हाट वी लाइक, और कहो दिस इज़ व्हाट वी लाइक, यानी कि यह वह है जो हम पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साउंड 1 में दिया हुआ है आपके किताब में, साउंड 1 में दिया हुआ है लेट्स से, मतलब चलो कहते हैं, लेट्स मतलब होता है आइए कहते हैं या चलो कहते हैं, दोनों सेंस निकलता है, और से मतलब होता है कहना, ठीक है। तो साउंड फर्स्ट में दिया हुआ है आपका मैट, ये फिगर दिया, मैट मतलब चटाई होता है, कैप मतलब टोपी, वैन मतलब गाड़ी देख रहे हैं आप लोग, टैप मतलब टोटी होता है नल, मैन मतलब आदमी, कैट मतलब बिल्ली होता है। अब रीड अलाउड मतलब ज़ोर से पढ़ो, रीड मतलब पढ़ना, अलाउड मतलब ज़ोर से पढ़ो। तो एन फैन मतलब एक पंखा, एन लगाया गया है, ठीक है। और सॉरी देखिए ये एन इसके लिए नहीं लगाया कि एक के लिए, यहाँ पे जो FAN इसको पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो इसमें आ रहा है उच्चारण एन का आ रहा है, फैन, वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फैन, फैन, वैन, मैन, पैन, तो ये जो इसका निकल रहा है उच्चारण पढ़ रहे हैं हम लोग, ये चीज़ दिया हुआ है ये, ठीक। ये एक के लिए सेंस नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऐप यानी कैप, टैप, मैप, लैप, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, इसका मतलब उच्चारण जो निकल रहा है उसके लिए ऐट, यानी कि बैट, कैट, हैट, रैट, ठीक है। तो आप ये सब है, बैट मतलब बल्ला होता है, जानते हैं आप लोग, कैट मतलब बिल्ली होती है, हैट मतलब टोपी, रैट मतलब चूहा होता है। आगे देखते हैं। लेट अस रीड, चलो हम लोग पढ़ते हैं, अस मतलब हम पढ़ते हैं। और साम इज़ अ मैन, साम एक आदमी है, ही इज़ अ वैन, वह एक गाड़ी है, यानी उसके पास एक गाड़ी है, देखिए ही हैज़ है ना, हैज़ मतलब होता है पास के लिए, मतलब हमारे पास क्या है उसके लिए सेंस किया जाता है हैज़ हैव का, ठीक है। ही हैज़ अ पेन, वैन है, सॉरी, ही हैज़ अ वैन मतलब उसके पास एक गाड़ी है। द वैन हैज़ अ फैन, यानी कि गाड़ी में क्या है, एक पंखा, यानी गाड़ी के पास एक पंखा है बोलेंगे, या गाड़ी में एक पंखा है, तो गाड़ी में एक पंखा है, एक शुद्ध वाक्य है आपका, ठीक है, यानी गाड़ी के पास तो पंखा है ना। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होता है पास है, में है के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में एक पंखा है। आई एम रैट, मैं एक चूहा हूँ। आई हैव अ हैट, मेरे पास एक टोपी है, आई के साथ यहाँ पे हैव लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सैट ऑन अ मैट, मैं एक चटाई पर बैठा या मैं एक चटाई पर बैठ गया, इसका अर्थ ये होगा क्योंकि ये सीट का सेकंड फॉर्म लगाया गया है। आगे देखते हैं। लुक एंड रीड मतलब देखो और पढ़ो, देखो और पढ़ो। ए कैट सैट ऑन द मैट, मतलब कि एक बिल्ली चटाई पर बैठी है, यहाँ चटाई पर है ना, मैट मतलब चटाई, ऑन मतलब ऊपर होता है, चटाई के ऊपर बैठी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस मैन इज़ द वैन, मतलब कि आदमी गाड़ी में है, इन मतलब में होता है, वैन मतलब गाड़ी आपका यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक मैन
एक मैन नहीं दिया हुआ है, द मैन दिया हुआ, तो आदमी गाड़ी में है। ए रैट इज़ ऑन द बैट, ए रैट इज़ ऑन द बैट, यानी कि ऑन मतलब पर होता है, किसी के ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो एक चूहा बैट यानी बल्ले पर है, बल्ले के ऊपर है ना, यहाँ पे देख लीजिए दिखाई नहीं दे रहा है, काला काला है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला है। आगे देखते हैं, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ द सेम साउंडिंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट बी, मतलब कि लिस्ट ए यहाँ बनाया हुआ है, लिस्ट बी बनाया हुआ है। मैच मतलब होता है मिलान, मिलान करो शब्दों को लिस्ट ए के साथ। द सेम साउंडिंग, सेम मतलब समान होता है, साउंडिंग वर्ड्स लिस्ट बी, लिस्ट बी के सूची मतलब जो वर्ड है इसके से आपको मिलान करना है जो समान है। तो देखिए जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, एन, फैन, बैन, वही चीज़ है। फैन, फैन में एन आ रहा है, एन, तो वैन हो जाएगा आपका। टैप, टैप यानी कैप आ जा रहा है। बैग यानी कि टैग आ रहा है। बैट, इसका क्या होगा, रैट। ये समान साउंडिंग जो आ रहा है आपका, ध्वनि जो उच्चारण निकल रहा है, उसी को हम लोग को मिलान करना था इसमें। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैन, फैन, रैट, सैट। ठीक, तो शाम क्या था, शाम एक आदमी था, श्याम इज अ मैन। नहीं आपको आ रहा है तो बुक आपके पास होगा, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, जहाँ आप देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये जो दिया था इसी को उसमें भरना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका आई एम अ रैट, रैट हो गया। द वैन इज़ हैज़ अ फैन, मतलब गाड़ी में क्या था, एक पंखा था, फैन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आई ऑन अ मैट, तो आई जो था ना आपका था आई, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपका, आई सैट होगा यहाँ पे, आई सैट ऑन अ मैट, ये भरेंगे, सैट भरेंगे। आई सैट ऑन ए मैट। मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो, मतलब मेक मतलब कि बनाओ, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, वर्ड्स मतलब शब्द, फ्रॉम मतलब से, जम्बल्ड लेटर्स मतलब होता है अव्यवस्थित, मतलब गड़बड़ जो करने वाले शब्द होते हैं ना, जो उसको इधर उधर अव्यवस्थित है, क्रम से नहीं है, तो उसको जो दिया गया है बिलो, बिलो मतलब नीचे दिए गए, जम्बल्ड लेटर्स यानी कि अव्यवस्थित अक्षर से मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण एक शब्द बनाना है आपको, ठीक है। जैसे दिया है NAV, तो इसका तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, ऊपर जो पढ़े हम लोग लेसन में उसी से ये मीनिंग वर्ड दिया हुआ है, जम्बल्ड करके मत दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं जम्बल्ड लेटर, मतलब कि अव्यवस्थित, तितर बितर दिया हुआ है, आपको करेक्शन करके सही करना है। तो इसका हो जाएगा VAN, वैन, वैन मतलब गाड़ी हो गया, अर्थपूर्ण निकल गया, ठीक है। इस तरह आपका है MAT हो जाएगा, ये मैट मतलब चटाई, ठीक है। ये मैन हो जाएगा MAN, ये फ़ैन हो जाएगा, ये SAT सैट हो जाएगा, ये TAP टैप मतलब टोटी हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही दिया था आपके लेसन में, तो मिलते हैं अगले लेसन के साथ, धन्यवाद।